क्यों डाली गई? क्या हो जाए? क्या ऑक्सीडाइज में करोड़, जो टंगस्टन है वो ऑक्सीडाइज ज्यादा ना हो पाए। तो बेटो गैस होनी चाहिए ना, गैस को पकड़ के कौन रखेगा? बल्ब का जो ग्लास है वो पकड़ेगा एयर टाइट करने के लिए। गैस तो होगी नहीं ना, वरना फिर एयर से क्या हो जाएगा? रिएक्ट। अब एयर में कौन सी गैस होती है? गुरअंश ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बल्ब में टंगस्टन लगा दिया, बल्ब में शीशा क्यों लगाया? ऐसे रहने दो उसको, क्योंकि एयर में कौन सी गैस है? अब बल्ब जो येलो का जल रहा है, ऑक्सीजन को कैच करके क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी उसको। क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा एलॉय कौन सा पढ़ा पिछली क्लास में? फ्यूज। एलॉय नहीं होता, फ्यूज के अंदर क्या लगता है? वायर। कौन सी होती है? थिन। थिन सुनो, थिन थिन प्लेटेड, टिन कॉपर वायर, थिन कॉपर प्लेटेड टिन वायर। थिन भी यूज करना है, टिन भी यूज करना है। थिन कॉपर प्लेटेड, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है गुरंश? उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? उसकी क्या चाहिए? लो। नाइक्रोम की हाई, टंगस्टन की हाई, लेकिन टिन की क्या होगी? क्योंकि वो लो ही चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? क्यों? जरा सा करंट ज्यादा आया तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक। घर में आग लगने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। आजकल फ्यूज की जगह क्या आता है? उसमें कंसेप्ट सेम ही है, वो अगले चैप्टर पढ़ेंगे। चलो एमसीबी, ये ट्रिप हो जाएगा ना अपने आप, मेरा नहीं हुआ था। तो आपके घर में जो बाहर मीटर के बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनमें एमसीबी लगी हुई है आजकल, बहुत सारी होती है। किसी एक रूम में गड़बड़ होगा ना तो आपका काम हो जाएगा, काम खराब। करके देख सकते हो, बताऊंगा क्या करना है जब पढ़ाऊंगा ना मैग्नेटिज्म, तब बताऊंगा। मेरे से गलती से हो गया था। मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, उसमें है ना कंसेप्ट। वो एक्सपेरिमेंट है पर वो कराएंगे नहीं, घर में आग लग सकती है। पर मेरे से गलती से बाई चांस मेरे दिमाग में बात रही नहीं, खुद ही पढ़ा तो खुद ही भूल गया। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मेरे को पता है, मैंने जान के नहीं किया, इनडायरेक्टली हो गया। फिर वो शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रिप हो गया। फिर मैंने भैया को बुलाया, कर करा के वो तो ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर फिर दोबारा वो काम कर दिया मैंने। वो अनध्यान, मतलब ध्यान नहीं था मेरा, वो बेध्यान करता गया। फिर वो ट्रिप हो गया। फिर फोन किया उसको, कह रहा भैया कोई ये काम तो नहीं हो रहा? मैं कहा हाँ यार ये तो हो रहा है। कह रहा इसलिए हो रहा है। मैं कहा मैं ठीक करता हूँ अपने आप। तो मैंने अपने आप ही ठीक कर लिया। वो काम बताएंगे मैग्नेटिज्म में। तो जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक सर्किट। जब वो आएगा तब मेरे को याद करना कि वो काम बताओ सर। लो किधर हाई है? इसकी टिन वायर की कितने हाई है? लो मेल्टिंग पॉइंट है भाई। हाँ रेजिस्टेंस हाई है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन दूं, हीट का फॉर्मूला क्या है? अगर आई 5 टाइम्स कर दोगे तो हीट कितनी होगी रेवंत? आई 5 टाइम्स कर दिया, अरे उसकी बारी है। फॉर्मूला क्या है हीट का? अगर आई 5 टाइम्स कर दो हीट कितनी हो जाएगी? आई को 5 टाइम्स कर दोगे 25 टाइम्स, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। अगर टाइम को 5 टाइम्स करोगे तो 5 टाइम्स ही होगी वो, देखिए स्क्वायर नहीं हो रहा। देखो समझ आया? फॉर्मूला क्या है? तो पिछले क्लास नहीं आया था, फिर नहीं आएगा। क्यू दिया, क्यू क्या होता है? चार्ज, कुलम। टाइम दिया हुआ है 1 आवर। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 50 वोल्ट। हीट निकाल के दिखाओ अपने आप। आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। पी के थे वो। देखते हैं कौन सही निकालता है। मेरे को कैसे हो गया है गलती से। करंट क्यू अपॉन टी होता है ये। पहले क्या निकल जाएगा? सबसे पहले
फिर क्या निकाला जाएगा? आर। वेयर इज माई आर? पहले आई निकलेगा, आई टी डाल देगा। आई की वैल्यू जिस बच्चे की सबसे पहले आएगी बताओ। हैं? टाइम सेकेंड्स में चाहिए ऑलवेज। फ्रैक्शन से पहले, फ्रैक्शन में रहने दो ना, ऐसे ही रहने दो। लेट इट बी इन फ्रैक्शन ओनली। 80/3 आई आ रहा है, 80/3 चेक कर लो। फ्रैक्शन में रहने दो ना, क्यों पंगे लेने? वो 8 नहीं, गलत है, 80/3 ठीक है। बोलो, यहीं से पूछो। वो भी लगा सकते, पर वो तो वर्क डन है ना, या तो 8 निकालनी है। उससे सेम आ रहा है, वर्क डन इनटू मैं निकाल के देखता हूँ एक मिनट। वर्क डन कितना है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? ये आ गया वर्क डन। पीछे आंसर, एक मिनट रुको। राउंड अबाउट ठीक आ रहा है, एग्जैक्ट ठीक नहीं आ रहा, राउंड अबाउट ठीक आ रहा है। क्योंकि वर्क डन हीट के बराबर ही तो होता है, मैंने डायरेक्शन कराई थी ना आपको, उससे भी आ सकता है। राउंड अबाउट आ रहा है, लेकिन आई नहीं, आई ठीक है जस का। 60 कैसे है? ये सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। उसका सही है, आई ठीक आ गया। लास्ट का क्या करना? आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, फिर R। R क्या होता है? तेरा कुछ नया काम थोड़ी सीखना तेरे को। तो लास्ट वीडियो जो यार, तू सैटरडे को नहीं आया था, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन वीडियो क्यों नहीं देखी? सैटरडे संडे मंडे 3 दिन वीडियो क्यों नहीं देख के आया घर से? चैनल तेरे को पता था, कुछ पता ना, वीडियो देख के आया कर भाई। जब क्लास मिस हो जाए, तू बुक्स लाइए, बायो की बुक लाइए, कोई बुक लाइए। तेरे एग्जाम में क्या क्या आना है? और 2 चैप्टर आने बोर्ड्स में नहीं, अभी लाइट नहीं आना, ह्यूमन आई आना, और रिप्रोडक्शन, और होगा अर्श। यूटी में क्या क्या आ रहा है? ह्यूमन आई, रिप्रो, एक और तुम मैग्नेटिज्म, रिप्रो आ रहा है ना, बस 2 आ रहे हैं। ठीक, अभी ह्यूमन आई मार्क करेगी मेरे सामने, और बैठी क्लास क्या, मम्मी को बोल दिया मैंने, पहले ह्यूमन ही मार्क कर ले पूरा। परसों आएगी ना, बायो की बुक लेके आई हो, ठीक है? तेरे पास, तेरी मर्जी है तो क्लास के बाद 1 घंटा बैठ, तेरी मर्जी है, और रोज आ सकती है, चाहे आज 1 घंटा, कल 1 घंटा, ताकि तेरी मर्जी है। फिलहाल बैठ जाओ, ह्यूमन पूरा पहले पूरा मार्क करेगी मेरी बुक से, फिर मैं वीडियो स्टार्ट कराऊंगा। वो देखनी है, साथ में रीड करना है, पहले मार्क, तभी फिर को चैनल का लिंक मिल जाएगा, बाकी घर में देख सकती है। R 15/8। हाउ रूड। 15/8, रुक जा बता रहा हूँ, 1.875, ठीक है। अब ये कहाँ डाल दोगे? I² कैसे लिखोगे? मैं ऐसे लिखूंगा, एकम तू कैसे लिखेगा? मैं I² ऐसे लिखूंगा, तू कैसे लिखेगा? तूने क्या किया? 64/9। क्यों नहीं मानता? क्यों तेरे को बुलाएगा कि तू ये करता है? सिखा के थक गया हूं। छोटे नंबरों में खेलो, कटिंग होती है। नहीं भाई, हम तो बचपन की तरह बड़े नंबर यूज करेंगे। I² ऐसे करना है बेटा, स्क्वायर करना नहीं होता, लिखना होता है खाली। R T कितना लोगे? I² RT, R का मतलब V अपॉन A होता ना, समझ आया तेरे को? पुट कर दे, बस आंसर निकाल। ये 8 से तो कटेगा नहीं, ये 8 से कटेगा,
बस 1200 इंटू 5 6000, 6 8 जा 48,000। एक मिनट रुक जा, 1200 इंटू 5 6000 इंटू 10 60,000, 60,000 इंटू 8 60,000, 4,80,000, 48 लाख जूल्स और 4800 किलो जूल। अगर हम तेरह वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेम आंसर आएगा। फॉर्मूला एक और, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वी का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन क्यू। तो अगर वी इंटू क्यू करता हूं तो क्या आएगा? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? इसकी क्या होती है? ये एनर्जी भी तो होती है, ये एनर्जी भी तो होती है। इससे करें वी कितना है? 50। क्यू कितना है? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, पर दिमाग होना चाहिए बहुत सारा, सारे हमले याद होने चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। वो टाइम है रेवंत के पास। मेरा टारगेट रहेगा तो एक्स्ट्रा नहीं बैठेगा। एक कम से पूछ क्या हाल होता है। अब तेरी शुरुआत हो गई है, तू कर आलस, तू हो लीनियंट। मैं पीछे कैसे पढ़ता हूँ? पता है मैं किसके पीछे पढ़ता हूँ? जो बच्चा कर सकता है कर नहीं रहा, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। और जो बच्चा कर ही नहीं सकता और करना चाहता ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ उसको। और जो बच्चे, तीसरी कैटेगरी होती है जो बच्चे कर नहीं सकते कुछ भी, नालायक, वीक, पर वो करना चाहते हैं बहुत कुछ, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर उनको 5 घंटे बैठाता हूँ, सिखाता हूँ। चलो जी, अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करेगा। भाई टेस्ट तेरा चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि तू सबको देखी जा रहा है। इनके शक्लों पे आंसर नहीं लिखे और ना ही कुछ बता पाएंगे, भूल चुके हैं सारा। ये तेरे साथ जो बैठे शायद वो बता पाए बस। मैंने कौन सा बोला? वो साथ की वो साथ? दोनों पूरे हमारे टॉप के बच्चे हैं। तू कुछ पूछेगा भी ना, तू ट्राई भी कर ले ग्रेविटेशन, तू कुछ भी पूछ ले, बढ़िया मस्त बताएंगे तेरे को। कौन कौन? रेवंत, गुरअंश। अब 2 वायर्स है, सुनो क्या है? 2 वायर्स, वायर 1 वायर 2 दिख गई। उनका मटेरियल क्या है? सेम। जब मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो ये रेजिस्टेंस सेम आ जाएगी। और उनकी लेंथ भी क्या है? इक्वल लेंथ। लेंथ सेम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? उनके डायमीटर भी क्या है? मतलब ए क्या होगा? ए रेजिस्टेंस किन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ए, एल, तो मटेरियल सेम, ए भी सेम और एल भी सेम। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, देन फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल। इनको पहले, ये 2 वायर्स हैं, एक को पहले ऐसे कनेक्ट किया, फिर बाद में ऐसे, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, वायर 1 वायर 2। फिर कैसे कनेक्ट किया है? चलो, सम एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बार V क्या रहेगा? दोनों बात में द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल निकालनी है। दोनों ही तरीकों में हीट का रेशियो निकालना है। दोनों में A सेम है, R सेम है, V सेम है। नहीं, हीट सेम नहीं होगी, हीट सेम नहीं होगी, क्योंकि चाहे V सेम हो, पैरेलल में दोनों का अलग अलग R अलग सेम है ना। जब मैं कंबाइन करूंगा तो इसमें R बढ़ नहीं जाएगा, इसमें R कम हो जाएगा ना, फर्क नहीं आएगा R का। दोनों का इंडिविजुअल R सेम है ना, पर जब सीरीज में लगाऊंगा तो R बढ़ेगा, इसमें R क्या होगा? कम। इसमें करंट कम हो जाएगा, इसमें करंट बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता ना, R बढ़ता तो I उल्टा हो जाता है, तो इसमें R क्या होगा? बढ़ेगा, तो I क्या हो जाएगा? कम। इसमें R I होगा, बढ़ेगा। उससे आंसर निकलेगा और वो हमारा रेशियो में निकालना है। रेशियो बनेगी सीरीज टू पैरेलल। पहले सीरीज टू पैरेलल कैसे निकालेंगे?
नहीं, लेट कर लो, लेट रेजिस्टेंस ऑफ W1 और W2 इक्वल है एक्स, लेट कर लो चलो, या आर भी लेट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, आर लेट करो आपकी मर्जी, एक्स। तो पहले सीरीज का निकाले, टोटल आर का फॉर्मूला क्या है? टोटल आर सीरीज का कितना आ गया? यहां तक कोई डाउट? देख गया, टोटल आर कितना आ गया? 2x आ गया, ये आ गया सीरीज का आर। अब मेरे को बताओ सीरीज का आई कितना आएगा? आई का फॉर्मूला क्या होता है? वी एफ। आर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई का फॉर्मूला क्या बन गया? ठीक है, अब वी कितना हो गया? वी आर की जगह क्या आएगा? कोई डाउट? सीरीज का आई भी आ गया, सीरीज का आर। यहां तक किसी को डाउट है? टेपने के अलावा सोचना भी है, बलवीर, गुरंज और ड्योस, टेपने के अलावा सोचना भी है। यहां तक कोई डाउट तुम दोनों को? पक्का? आई भी एक्स की फॉर्म में निकाल दिया, आर भी एक्स की फॉर्म में निकाल दिया, तो वी तो दोनों के लिए सेम है ना। देख, हमने वी दोनों एक्स की फॉर्म में क्यों नहीं निकाला, आई ही क्यों निकाला? कोई इस बात का जवाब देगा? तुम आई भी तो कर सकता था। नो, हमने आई को एक्स की फॉर्म में निकाला, मतलब आर क्रिएशन की फॉर्म में निकाला, वी को क्यों नहीं निकाला? क्यों? हमारा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी है ना, हमने आई को वी की फॉर्म, एक्स की फॉर्म में निकाला, सॉरी वी को एक्स की फॉर्म में क्यों निकाला? क्वेश्चन में क्या दिया है? वी दोनों का क्या है? सेम। क्या आई सेम होगा दोनों का? क्यों? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा? अलग अलग। इसमें रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो आई क्या होगा? कम। इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्या होगा? बढ़ेगा। जब आई अलग अलग आना तो आई अलग निकालोगे ना, वी क्या रहेगा दोनों का? सेम। या पैरेलल सीरीज की बात नहीं होगी भाई। ठीक है, अब मेरे को सीरीज का एच निकाल के दिखाओ। एच ऑफ सीरीज आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर की क्या डालोगे? वी अपॉन 2x। अब तो नंबर नहीं है ना, वी स्क्वायर अपॉन 4x पे समझ आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया। आर की जगह कितना आ रहा है? कटिंग वटिंग करके एक एक्स से एक एक्स कर गया, एक 2 से ये 2 कटेगा, क्या आंसर आएगा? वी स्क्वायर टी अपॉन 2x। हाँ 2x होगा। यहां तक कोई डाउट? ये हमने किसका हीट निकाला अभी तक? सीरीज का। ठीक है, अब मैं हीट निकालूंगा कौन सी? पैरेलल की, और फिर बाद में क्या निकालूंगा? उसका रेशियो। अब सबसे पहले पैरेलल की हीट निकालने से पहले सेम काम करना पड़ेगा, पैरेलल का आर और पैरेलल का आई। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या रहता है? चेक करो, गलत है ठीक है? तेरे को आता है ये वाला काम? किया था स्कूल, सीखा था? आरपी क्या हो जाएगा? अभी इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम में तो नहीं आ रहा ना, तो स्टार्टिंग से वीडियोस करा दूंगा तेरे को बाद में। अर्श तू भी स्टार्ट करते रिप्रो, दिक्कत हो जाएगी वरना उसमें डाउट आएंगे। 1 अपॉन आरपी कितना हो गया? एलसीएम लेके 2 अपॉन एक्स, एलसीएम लेके 2 अपॉन एक्स तो आएगा। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स हुआ, यहाँ पे हाफ, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ आधी होगी भाई। अब इसका आई निकाले, पैरेलल का क्या होता है? क्या होगा? वी अपॉन आई, वी अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन 2, नीचे एक्स 2 ऊपर। रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? हेलो बोलो, दे दो, देनी है तो। अभी तो मन नहीं कर रहा, नहीं ऐसे मन नहीं हो रहा। हाँ ठीक, हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट? एक्स अपॉन 2 का 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आईपी क्या बन गया? 2v अपॉन एक्स। अब हीट का फॉर्मूला
आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर में क्या लिखोगे 2v का होल स्क्वायर, क्या बनेगा नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू टी की वैल्यू कुछ कट रहा है, क्या बचा 2v² टी अपॉन एक्स। अब इनका क्या निकालना है रेशियो ऑफ हीट, ऊपर क्या लिखोगे v² टी अपॉन नीचे अपॉन एक्स, ये है ना। कटिंग करें, ये v² से v² कट गया, t से t कट गया, x से x कट गया, आंसर क्या आ गया 1/। देखते हैं ऊपर क्या बचा 1/2, नीचे क्या बचा 2/1, उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तेरे को पता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का जो नहीं पता ना बोल दियो ताकि बता सकूं मैं। साइड ही साइड है जी, इतने मोटे थोड़ी हैं हम। ये तो मैं बता दिया ना, अपने आप करती यही छोड़ के आती एग्जाम में तू वादा। ये क्या आ गया तो मेरे को समझ नहीं आया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जनाब। हाँ जी तो फिर सेम होकर भी सेम नहीं है। कहाँ सेम है, कहाँ सेम है, सेम दिया हुआ है, मटेरियल सेम है, वायर की लेंथ सेम है, और जो कंबाइन रेशियो करेंगे वो तो बदल गई ना। आर ही अलग हो गया, आर अलग होगा तो आई क्या होगा हीट क्या हो जाएगी ना। हमारा काबल तो पावर बढ़िया है वो तो। टीचर पता नहीं क्या मजाक कर रहे हो, उसको पढ़ाना नहीं आता। एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस हो गया, वो तो मजेदार है। वो तो सालों से बात हो रही है, क्या मुश्किल चैप्टर है। बस रटाती रहती है, एक से नहीं। चार बना दो, दो बना दो। शुरू है मैम, होमवर्क लिखो पहले, फिर मैं पहले होमवर्क लिख लो, फिर मैं आगे काम कराता हूँ। एक तो ऑरेंज क्वेश्चन सारे जो तुमने करने वाले होते नहीं है, फिर भी मेरे को देने पड़ते हैं, शायद कोई एक आध बच्चा हो जो ओबीडियंट हो जाए। ऑरेंज सारे, और ब्लू में लिखो 10 का बी, एक मिनट क्वेश्चन ये वाला जी, 10 का बी, 12 का बी, 16, 17 से 20 प्लस ऑरेंज। मेरा गला खराब, बार नहीं बोलूंगा मैं। मैं फोटो भेज देती हूँ। अरे 16 से लेके 20, 16 से लेके 20, हाँ तो 12 के बाद। अब आओ आगे, लास्ट क्लास है बेटा, तुमने तो एक क्लास बचा दी मेरी उल्टा। आज सेकंड क्लास होनी चाहिए थी वैसे तो, वो पिछली बार जल्दी हो गया ना काम। नहीं वो टंगस्टन वाला। चलो क्वेश्चन देते हैं आपको, आपके पेज नंबर छोड़ो, मैं कराऊंगा ना। चलो व्हाट डिटरमाइंस, जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिराइव्ड वाया करंट। क्या डिटरमाइन करता है द रेट एट विच द एनर्जी इज डिराइव्ड वाया करंट। करंट से एनर्जी निकलती है उसको कौन बताता है। The rate at which energy is derived by current. पावर। रेट आ गया ना, रेट, रेट मतलब आज भी होमवर्क मिला है उसमें रेट बोला होगा, रेट मतलब पावर। अगर हमारा फॉर्मूला ये है ना, इसमें ये क्या चीज़ है बताओ, पावर है ना, पावर इनटू टाइम भी तो कर सकते हैं। अगर आज जो होमवर्क में पावर दिया हो, पावर से आई आर निकालना, मतलब बैठ जाना, टाइम से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। समझ गए हो।
अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो एनसीईआरटी का, बैक का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आती है। आज तक मैं कोई एनसीईआरटी नहीं कराता, एक इसकी कराता हूँ, एक उसकी कराता हूँ, मैं एक एलपीबी की कराता हूँ, वो एलपी उसकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इसकी एनसीईआरटी, लाइफ की एनसीईआरटी और थोड़ी सी मैग्नेटिज्म की, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, बाकी नहीं आते किससे। लेकिन जो एनसीईआरटी में वो है ना आपके इन टेक्स्ट नहीं, जो एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज दी हैं, वो केस स्टडी बन के आती है सेम टू सेम डायग्राम के साथ, वो आपने घर पे करनी है एग्जाम से पहले, कोई भी यूटिलिटी होगा आपका। क्या सेकंड स्टूडेंट बोला था? एक वायर है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बैक एक्सरसाइज का। आप तो एनसीईआरटी लेके आए हो, तुम यहाँ से ढूंढ रहे हो? हाँ यहाँ से ढूंढ लो, चलाक हो तुम सारे। पेज 325 है लखमीर सिंह का, मैं चाहता नहीं था तुम निकालो। एक वायर है, देखो ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस दी है आर, इस वायर की रेजिस्टेंस क्या दी है आर। अरे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बता दूंगा बोर्ड पे, मैं जितने वीडियो करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बन रही है, मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा। दीज क्या यार, इसको 5 टुकड़ों में बांट दिया गया, तोड़ के काट दे, कितने टुकड़े कर दिए? 5, 1 2 3 4, 5 टुकड़े हो गए। These parts are then connected in parallel, ये सारे पार्ट्स को क्या कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 1 2 3 4 5, अच्छा और रहने दे, मेरे को समझ गया, तूने पूछा क्यों? तेरे दिमाग में क्या फिगर बन गई थी? ऐसे 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 ऐसे। तू फोल्ड करा था क्या? पांचों पैरेलल में है, इसमें 2 सीरीज में आ गया तेरे, तो वो तो बोले नहीं क्वेश्चन ने। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, क्वेश्चन कह रहा है जब इसको मैं पैरेलल में 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दूंगा, अभी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? आर। जब मैं ऐसे लगा दूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस होगी आर डैश। वो कह रहा है आपको आर टू आर डैश का रेशियो बताना है, ये बोर्ड्स में आया हुआ है कई दफा, दफा करो इसको, बता दी। एक्स लो आर लो, तुम्हारी मर्जी है। व्हाट शैल वी डू? देखो अगर ये टोटल आर दिया है, ये सीरीज है कि पैरेलल, तो मेरे पास आर एस, आर जो है आर एस है, आर डैश क्या आर पी है, तो बेसिकली मैं ये निकाल सकता हूँ ना, थोड़ा मेरे को देखने में आसान लग जाएगा, ठीक है। तो अगर सारों की मिला के आर ये है और सारी इक्वली बोली है, तो इंडिविजुअल आर कितनी होगी? आर अपॉन, करेक्ट, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस, यही है, और उसमें सारे आर आपस में क्या है? तो क्या मैं आर एस इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1 कर सकता हूँ, क्योंकि ऑल आर एस सेम। ये सिर्फ तभी कर सकते सारे क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो आर एस इक्वल टू 5R1, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई? समझ गए? अब मेरे को ये बताओ, इंडिविजुअल आर आ गया, तो ये भी क्या है? R1 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 अकॉर्डिंग टू आगे। अब इसका आंसर इस फॉर्म में निकालना है, पैरेलल का निकालो। पैरेलल में आएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1, तो आ जाएगा 5 अपॉन R1। कौन जस्ट कौन? अच्छा मैंने अभी R1
आ रहा हूँ एक मिनट, वीडियो चल रही है ना। 5 और R1 हो गया। अब RP कितना आ गया? एक सेकेंड में, RP कितना हो गया? रेसिप्रोकल नहीं करेगा भाई। अब मेरे को बताओ इसका रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है? R/R मतलब RS अपॉन RP कर दो बस। RS कितना है? RS कितना है? वो तो R ही रहेगा ना। 5R1 और ये कितना आ गया? R1 5 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा। बोलो जी। तो किया तो है, मन में किया नहीं। 1/R1 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 तो क्या आंसर आएगा? 5/R1 आएगा। तो लिखा तो एक से खा गया ना मैं, समझ गया। फोटो नहीं खींचनी, नोट करो गरीब लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 स्टार्ट करो। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। 8 और 9 ये तो रहा, एक ही तो बात है। कैसे सर बोले तो आज तू PCMB ले। कैसे हुआ? सेकंड बाद में करिए, फर्स्ट हो गया वो घर में दे दूंगा। चलो एक टफ क्वेश्चन, फिर छुट्टी। हमने ना एक क्वेश्चन किया था, हाउ, ठंड लग रही है इधर तो हवा भी नहीं आती। लोएस्ट पे है। चलो, बाहर मौसम और ठंडा है, अंदर गर्म है। अंदर की ह्यूमिडिटी है ना, बच्चे बैठे, मेरी जो सीट्स हैं, कुर्सियां, वो भी हीट छोड़ती है। प्लास्टिक की है ना, गंदा वाला प्लास्टिक होता है, ये रिसाइकल्ड होता है। हमने एक क्वेश्चन किया था बहुत पहले जब पैरल रेजिस्टेंस कराया था कि कितने हम बल्ब लगाएं कि टोटल रेजिस्टेंस इतनी आ जाए। उसमें x इंटू एक्स n नंबर ऑफ बल्ब निकालते। याद है कुछ कि नहीं? कि भूल गए हो? क्वेश्चन 21 था आपका, n वाला, कि टोटल रेजिस्टेंस की, सुनो, 176 ओम्स के कितने बल्ब लगाएं पैरेलल में कि जो करंट है वो आए 5 एम्पेयर का और वोल्टेज आए 220 वोल्ट। हमने इधर देख लो बस। अब इससे हमने क्या निकाला? टोटल आर। वो मेरी टोटल आर आ गई थी 44 ओम और पैरेलल में, तो 1/44 होगी। कह रहा कितने बल्ब लगाए, सारे इक्वल हैं, या रेजिस्टर्स या वायर्स सारी इक्वल है, तो क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस R1 इंटू करते करते n तक। तो मैंने कहा था 1/R इंटू n कर दो, है ना। और यहाँ वैल्यू क्या पुट की थी हमने? तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमारा n आ गया था। समझ गए? तो जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालने होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो n यूज करते हैं। अगर इक्वल नहीं होंगे तो n यूज नहीं कर सकते। अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, पर वो हीट को रिलेट करता है। 16 है? नहीं, ये नहीं है। 16 नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका 16 नहीं है। 4 भी नहीं है भाई, 4 भी नहीं है। 12 है। उसका आंसर अभी पूछ रहा हूं मैं तुमसे। देख, मैं कह रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा 16। मैं 16 नहीं, मैं 16 नहीं है। कह रहा 12, मैं कह 12 भी नहीं है। कह रहा 4, मैं कह 4 भी नहीं, 12 है। वो उसका आंसर बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पर पढ़ रहा हूँ। बीइंग एकम
मैं क्वेश्चन में बदली जा रहा हूँ, मैं कहा 16 भी नहीं है, कह रहा 4, मैं कहा 4 भी नहीं है, 18 भी नहीं है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए हैं, उनकी वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए हैं, सप्लाई लाइन में रेटेड पावर कितनी दी है? 10 वॉट। ईच मतलब सारे 10 वॉट के हैं, पर कितने हैं? n। हाउ मेनी बल्ब्स? n बल्ब्स पैरेलल में लगाएं ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स, वो वोल्टेज सेम रहेगी इफ मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज। पावर दिया है, करंट दिया है, पावर एक की दी है कि टोटल दी है? एक की दी है, ईच है, तो ये इंडिविजुअल पावर है, टोटल पावर नहीं है। तो पैरेलल में मेरे को इस पावर से क्या निकालना पड़ेगा? R। और V और I से क्या निकालना पड़ेगा? पहले इन दोनों से क्या निकालूंगा? R। और इन दोनों से क्या निकालूंगा? I। R, टोटल R। एक चाहिए इंडिविजुअल R, एक चाहिए टोटल R। फिर दोनों को कहाँ पुट कर दूंगा? पैरेलल के फॉर्मूले में, और क्या निकल के आएगा मेरा? N। बेसिक बात ये हो रही है, ठीक है। बेसिक बात ये हो रही है कि 1 अपॉन टोटल RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 इंटू N, ये हो रहा है ना। तो कितने बल्ब लगाए ये निकालना है ना मेरे को। ये पिछले क्वेश्चन में ये निकाला था हमने, कैसे? 220 और 5 को करके 176 निकाल लिया, ये 44 निकाला था। और ये कितना दिया था? ये क्वेश्चन दिया था, ये दिया था, ये निकाला था। अब दोनों ही निकालने पड़ेंगे। अब पैरेलल में क्या चेंज होता है? आई चेंज। क्या V चेंज होता है? तो पैरेलल को निकालने के लिए पावर के फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है I स्क्वायर इंटू R, एक बनता है V स्क्वायर अपॉन R। हमको कौन सा यूज करना चाहिए? V। क्यों? क्योंकि पैरेलल में I चेंज हो जाता है ना, तो ये तो बदलता रहेगा, पर V क्या रहता है? जो इंडिविजुअल V है वही टोटल V भी है। तो ये पावर तो इंडिविजुअल की है, ये पावर किसकी है? इंडिविजुअल की। अगर मैं I का लगाता तो क्या दिक्कत आती? मेरे को P1 निकालने के लिए I1 का I1 का स्क्वायर इंटू R करना पड़ता ना, R1 करना पड़ता। बेटा पैरेलल में I चेंज होता है, तो R1 के लिए I भी बदलेगा और P बदल जाएगा ना। मेरे P1 तो मेरे पास है, क्या R1 है? क्या I1 है? दोनों समान नहीं है, तो P1 के लिए टोटल I का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। हाँ जी, आ सकता है। अगर सीरीज में तो क्या लगाओगे? I स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि उसमें I सेम रहता है ना, जो सेम रहता है वो यूज करो। ये टोटल V भी है और ये इंडिविजुअल V भी, क्योंकि पैरेलल में जो टोटल V होता है वही इंडिविजुअल V भी होता है। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इससे मेरे को R1 निकाल के दिखाओगे? P कितना है? 10। एक मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया मेरे से, ये रहा। हाँ, P कितना है? 10। V स्क्वायर कितना आ गया? V स्क्वायर। तो R1 कितना हो गया? कोई डाउट? ये क्या आ गया मेरा? R1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? आपको क्वेश्चन में ऐसी कौन सी लाइन है जो बता रही है ये जो पावर है टोटल पावर नहीं है, ये P1 है ईच, ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो P1 के हमले में तो R1 ही आता है ना भैया। R1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? अब क्या चाहिए? टोटल R। टोटल कैसे निकलेगा? क्या V अपॉन I? हाँ, V अपॉन I, तो टोटल R निकलेगा। हाँ, टोटल V और टोटल R निकलता है। V कितना है? 44, या नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है जी। 44 ओम्स यहां पुट कर लूं, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आ रहा है 110। समझ गए हो? समझ गए हो? होमवर्क लिखो या रुको, अगली बार दूंगा। मेरे को इसके बैक सारे क्वेश्चन देने हैं, सारे मतलब थ्योरी मिला के सारे। और आज मैंने कौन सा दिया होमवर्क? आज मैंने हीट का दिया है।
हीट का करके आओगे अगली बार, नहीं करके आओगे तो क्या होगा, क्लास के बाद बिठा के कराऊंगा। रूल बदल गए सारे।